एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृह्णायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और वो समस्या है आपके मानसिक संतुलन को लेकर, टेंशन को लेकर। अनेक प्रकार की चिंता क्यों हमारे मन में प्रवेश करती हैं, क्यों हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, क्या कारण है? कुंडली में ऐसा कौन सा दोष बन जाता है, किस ग्रह के कारण वो दोष बनता है जिससे हमारी मानसिक चिंताएं घटने का नाम नहीं लेती, सिर्फ बढ़ती चली जाती हैं। और अगर ऐसी कोई मानसिक चिंता आप किसी के मन में बढ़ती जा रही है, आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो आप इन्हीं नंबरों पे कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। समाधान सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हमारा कोई कष्ट है, कोई दुख है जिसके कारण मानसिक चिंता बढ़ती जा रही है, मानसिक चिंता रुक नहीं रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमने पूरी की थी, लेकिन अब कोई एक छोटी सी समस्या आपकी स्थिरता को बिगाड़ देती है, टेंशन बढ़ा देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जहां पर आपका मन स्थिर नहीं रहता। कुंडली में देखते हैं कि कौन सा भाव ऐसा है जिसके कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता और किस भाव में कौन सा ग्रह बैठने से भी मन स्थिर नहीं होता, संगति कैसे बिगड़ जाती है, क्यों हमारी टेंशन बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, उन्हीं टेंशनों के साथ साथ हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम कोई अनर्गल कार्य कर लेते हैं, जिससे हमें जेल जाने के रास्ते जो हमारे हैं वो खुल जाते हैं और हमें जेल जाना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि जेल जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी के दामन पर दाग लगे, कोई नहीं चाहता कि बीमार हो, कोई नहीं चाहता कि उसको मानसिक चिंता मिले। सिर्फ सब चाहते हैं तो सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे रिश्तेदार सुखी रहे, हमारा गांव समाज सुखी रहे। सब कुछ यही हमारे एक उसूल के माध्यम से हम जो नियम बना देते हैं, उन नियमों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। तो बात हम करेंगे, मानसिक चिंता क्यों प्रबल हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है। देखिए, तन भाव को हम विशेष रूप से देखते हैं। तन भाव के बाद छठे घर को, षष्ठ भाव को देखेंगे, उसके बाद नवम भाव को भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आपके द्वादश भाव को। कुंडली के इन चारों भावों में हमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वो मिलेगी कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, उनको ये नहीं पता होता मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, मेरे जीवन में भी कुछ लक्ष्य हैं, ऐसा वो नहीं जानते। सड़कों पे, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। उनकी मानसिक संतुलन इतना खराब रहता है, उन्हें खुद का होश नहीं है कि मैं कीचड़ में पड़ा हूं या मैं किसी साफ जगह पर हूं। तो उनके लिए भी ग्रह की युति ऐसी आ जाती है, अगर कोई बंदा उनके साथ रह करके या उनके उपाय उनके हाथ से करा दे, तो धीरे धीरे करके, समय जरूर लगेगा जब तक ग्रह शांत नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी मनोवृत्ति बदलने लग जाएगी और भगवान करे उनका सारा कार्य सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए उनको उपाय कराना अति आवश्यक है, जिस उपाय से, और फिर ऐसे का सबसे बड़ी बात है कुंडली का होना, डेट ऑफ बर्थ होना, जन्म समय होना, जन्म स्थान होना। ये तीन चीज अगर जिस व्यक्ति के पास हैं और उसको मनोशांति
मनोवृत्ति परेशान कर रही है, मानसिक चिंता बढ़ रही है, तो वो लोग हमारे संस्थान में कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा उनके जीवन में नहीं आएगी। बात करेंगे तन भाव को, लगन जिसको बोलते हैं। उसमें अगर बुध बैठ जाए और बुध नीच की राशि पर हो, शत्रु ग्रह के राशि पर हो, तो वो आपको धीरे धीरे करके एक साथ नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे करके टेंशनों को बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि देखिए, बुध बुद्धि का दाता है, चंद्र मन का कारक है। दोनों की युति अगर शत्रु के साथ हो जाए या दोनों की युति नीच राशि के साथ हो जाए, तो स्वाभाविक है आपकी जो मनोवृत्ति है वो बिगड़ेगी, आपकी टेंशन बढ़ेगी और कई प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में नहीं आने वाली थी वो भी आएंगी। क्योंकि जब वो आएंगी तभी आपकी मनोवृत्ति बिगड़ेगी, मन की सोच बिगड़ेगी। तो उनको लाने का काम करेंगे ये दोनों ग्रह, बुध और चंद्रमा। अगर बुध द्वादश भाव में बैठ जाए, नीच का हो, शत्रु की राशि पर हो, या द्वादश भाव का तो बुध वैसे ही खराब होता है, द्वादश भाव में अगर बुध बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति बिल्कुल बदल जाती है। धीरे धीरे चल के ज्योतिष तो यहाँ तक कहता है कि बुध अगर द्वादश भाव में बैठा है तो या तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा और या उसको जेल जाना पड़ सकता है। अब जेल क्यों जाएगा? जेल इसलिए जाएगा क्योंकि अगर वो उसका दामन साफ है, शुद्ध है, और बुध अगर उसका नीच का है, शत्रु की राशि पर बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है, तो बुध को अपना काम करना है और बुध का काम है उसको कलंक लगाना। अब कलंक कैसे लगेगा? कलंक लगेगा कि वो कोई गलत कर्म करे, ऐसे अनहित कर्म करे, और अनहित कर्म करने के बाद वो आगे ना बढ़ पाए, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। गलत कर्म करने के बाद अगर वो व्यक्ति या तो जेल जाएगा, और अगर जेल नहीं गया तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा सदमा लग जाएगा, मनोवृत्ति बिगड़ जाएगी। अगर इसी के साथ मंगल इस स्थिति में आ जाता है, नीच का, शत्रु की राशि पर, दो शत्रुओं के बीच में, तो ऐसे जातकों के लिए सबसे पहले क्या होता है कि मंगल के साथ साथ आप क्या सोचते हैं, हार्ट कैसे अटैक पड़ता है? हम बात बात पे बोल देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी समस्याएं आ रही हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे, किसी ने कोई बात की नहीं की, आपने तुरंत कह दिया फलाने व्यक्ति को अटैक आ गया और मर गया। क्यों? फलाने व्यक्ति को अटैक आया और मर गया, अभी तो हमारे साथ था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मर गया। डॉक्टरों के पास गए, बोले साइलेंट अटैक है या वैसे अटैक है, अटैक पड़ गया इसलिए वो मर गया। कैसी मनोवृत्ति है? कहता किस स्थिति में ये मनोवृत्ति जा रही है, कैसी ये स्थिति है? तो ये एक विडंबना है, दुख है कि हम लोग ज्योतिष से दूर होते जा रहे हैं, ज्योतिष को अपना नहीं रहे हैं। अगर आप ज्योतिष को अपनाओगे, ज्योतिष के सार को अगर आप देखोगे, तो निश्चित मान लीजिए कि आपको ये समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जो प्लास्टर से जो काम 1 महीने में 2 महीने में नहीं हो पाता है, वो 3 दिन में जड़ी बूटियों से हो जाता है। राजस्थान में कई जगह ऐसी जगह है कि वहां पर भी दवाएं देते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। तिजारा में एक गांव है, उसमें देते हैं तो वहां भी ठीक हो जाता है। तो ये जो चीजें, जो जड़ी बूटियां हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। मंत्र जो हैं वो बहुत पावरफुल है। लेकिन हमको करना क्या है, हमें हमारी मनोवृत्ति को दूर करने के लिए, मनोवृत्ति अच्छी बनाने के लिए, मन की सोच अच्छी बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज अपना लीजिए। आप गुरु बना करके एक गुरु मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस दिन गुरु मंत्र सिद्ध हो गया, उस दिन आप
कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जब तक आपका गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होता तब तक आपको सिद्ध करना है। भागवत जी में भी आता है, हमारे व्यास आचार्य जितने भी हैं सब बोलते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मान नहीं, गुरु बिन पान नहीं उस पानी का। गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है, ना गुरु के बिना मान सम्मान मिलता है, ना गुरु के बिना ज्ञान मिलता है। और अगर आप कोई दान पुण्य यज्ञ करते हैं, वो भी अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो आपका दान यज्ञ सब बेकार है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आप कितना भी दान व्यापार कुछ भी आप करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, आपका कार्य निष्फल ही रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब ग्रह की दशा बदलती है, ग्रह की अंतर दशा बदलती है, प्रत्यांतर दशा बदलती है, तब वो अपना स्वरूप आगे दिखलाता है, तब वो अपने जीवन को आगे लाता है, ग्रहों की स्थिति को बढ़ावा देता है। अब ग्रह के ऊपर होता है कि वो शत्रु ग्रह है या वो नीच का ग्रह है। शत्रु से शत्रु मिलेगा तो झगड़ा होगा, स्वाभाविक है। मित्र से मित्र मिलेगा तो प्रेम होगा, और सम से सम भाव जिसका है वो भी प्रेम स्वरूप है। तो ये सब मनोवृत्ति हमारी जब बदल जाती है तो वो ग्रहों के कारण बदलती है। बुध द्वादश भाव का अगर है और वो उस अवस्था में है जो मैं बता चुका हूं, नीच की हो या शत्रु की राशि पर है, तो वो या तो मेंटलिटी को बिगाड़ेगा, पागल कर देगा, मेंटल बना देगा, या फिर कोई ऐसा कर्म आपसे कराएगा कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। और जेल जाओगे तो आपको कलंक लगेगा। इसी सब बातों के ऊपर जब कलंकित हम हो जाते हैं, हमारा स्वरूप कलंकित हो जाता है, तो हमारा बुद्ध समझ लीजिए प्रबल है। अब मैं आपका उसको समाधान की बात करूंगा। अगर ऐसी आपकी कुंडली में है तो आप क्या समाधान कर सकते हैं। पहले तो बुद्ध को देखिए, वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। कुंडली आपको बताएगी कि वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। जब कुंडली आपको बताए कि अगर वो मारक का स्वामी है तो आप उसका दान करना स्टार्ट कर दीजिए। हरी वस्तुओं का दान करना, लड्डू का दान करना, हरे वस्त्रों से दूर रहना, खुद ना पहनना। और अगर वो मारक का कारक का स्वामी है तो आप उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। जी नाम बताएं भैया अपना। जी महाराज जी, मेरा नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी डेट ऑफ बर्थ है मेरा 26 अक्टूबर 1900 आपका 78 पड़ता है 91978। जी टाइम बताएं भैया। जी समय जो है ये 2:03 का है रात्रि का। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म राजस्थान जयपुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी महाराज जी, मैं अपने मतलब जो घर में है ना, बहुत आर्थिक तंगी है और बहू बेटे ना लड़ते रहते हैं बहुत। मानसिक अशांति है। एक अकेला ही लड़का है और वो उसमें भी जो है लड़ाई वगैरह होती रहती है। अकेला लड़का है, लड़ाई झगड़ा बहुत से होता है, आपसे भी होता है, मतलब गृह कलेश बना हुआ है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है। जी महाराज जी। देखिए ये जो कुंडली आपने दी है, इसके लगन में शनि विराजमान है और लगन सिंह की है बेटा। अच्छा। सिंह का सूर्य स्वामी हो गया और सूर्य के घर में शनि विराजमान है, तो मान लीजिए आप कि गड़बड़ तो होना ही होना है, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। तो महाराज जी इसके उपाय क्या है? जी दूसरे भाव में राहु विराजमान है बेटा, तृतीय भाव में सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में इधर देखिए शुक्र और बुध भी आपस में शत्रु हैं, इधर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है
और अष्टम भाव में केतु विराजमान है और द्वादश भाव में गुरु और चंद्रमा विराजमान है बेटा। जी तो देखिए गुरु चंद्र आपका योग अच्छा बना रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और चंद्र मारक का स्वामी है। और इसका मेन कारण है, देखिए आपके घर में और भी परेशानी हो सकती है भगवान, क्योंकि ग्रहों की जो युति बता रही है उस हिसाब से आपके घर में कोई ऊपरी पराई बाधा का सहयोग भी हो सकता है। महाराज जी ये ठीक है तो, क्योंकि मैंने कुंडली आज से पहले कभी दिखाया भी नहीं है, आपका भी प्रोग्राम देखा तो मेरे पास मैंने आपको फोन लगाया है महाराज जी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, एक तो देखिए शनि का, सूर्य का आपको मंत्र जप कराना होगा। सूर्य भगवान को जल दिया करें डेली मीठा डाल करके, और उसके साथ साथ महाराज जी हाँ जी उसके साथ साथ चंद्रमा का आपको दान करना होगा, गुरु का आपको दान करना होगा। गुरु चंद्रमा का आपको दान करना है, शनि सूर्य की आपको पूजा करनी है, और जो ऊपरी पराई बाधा का साया घर में हो सकता है उस हिसाब से उसकी भी आपको पूजा करा करके उसे घर से बाहर निकालें, तो आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, शांति आपके घर में आएगी, ग्रह कलेश आपका हट जाएगा बेटा। ये पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आप अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से कराएं या आप हमारे संस्थान में करा सकते हैं। जी जी महाराज जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। बहुत सारी समस्याओं के बीच में ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि जब घर में एक पुत्र हो और एक उसकी पत्नी, और उसके बावजूद भी वो गृह कलेश उस घर में बना हुआ है, माता पिता से बना हुआ है, आपस में बना हुआ है, तो मनोवृत्ति बदल जाती है। अगर वो गृह कलेश शांत हो जाता है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो ये गृह कलेश इन ग्रहों के कारण हुआ था। जो ग्रह मैंने इनको बताए उनकी शांति कराओगे लाभ मिलेगा, नहीं कराओगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जब महादशा बदलेगी, अंतरदशा बदलेगी, तब जाकर के लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हमेशा कि माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों करता हूँ? आपने कभी सोचा कि पंडित जी डेली किसी ना किसी प्रोग्राम में कहते हैं माता पिता की सेवा करो? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ समझ लीजिए आज, कि माता के चरणों में हमारा सर्वस्व न्योछावर है, क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, ममता की मूरत है और हमारी प्रथम गुरु है। तो माता का दिल दुखा या माता की सेवा नहीं की तो आपने 3 लोगों का अपमान किया। ब्राह्मण का, क्योंकि माता के चरणों में ब्राह्मण का वास, ब्राह्मण का अपमान हुआ। दूसरा गुरु का अपमान हुआ, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं अपने आप में गुरु है, तो गुरु का अपमान हुआ। तीसरा अपनी मां का तो आपने किया ही किया है। तो 3 लोगों का अपमान आप करते हैं अपने घर में, इसलिए मनोवृत्ति बदलती है। अगर आप उन तीनों चीजों को एक ही चीज में पूजें, अर्थात मां की सेवा करने से ही ब्राह्मण की सेवा होती है, मां की सेवा होती है, और आपका जो गलत थॉट आपके दिल में है, दिमाग में है, जो गलत सोच आपकी है, वो अपने आप निकल जाती है। आप उसे निकालो मत निकालो। जो माता बहन मेरी अपनी सासू मां को मां का दर्जा देकर चले, अपने मां की समान उसकी सेवा करे, तो उसको कभी भी संतान सुख के लिए इधर उधर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा किसी और साधु संतों के पास या ब्राह्मणों के पास या डॉक्टरों के पास, क्योंकि पितृदोष नहीं लगेगा, संतान सुख उसे मिल जाएगा सिर्फ माता की सेवा करने से। तो मैं जो निवेदन करता हूं उसमें कुछ रहस्य है, इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी, मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। जी पंडित जी, मेरी है 5/8/1999। जी बेटा, टाइम बताएं। जी पंडित जी, मेरा सुबह का है 10:50 का। जन्म कहाँ हुआ था बेटा? जी बिहार का है पंडित जी। बिहार किस जगह? जी पंडित जी, बिहार पटना का। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, मेरी ना शादी में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब रिश्ते आते हैं और एक बार तो सगाई भी हो गई थी और वो भी टूट गई थी।
वैवाहिक जीवन में आपकी शादी नहीं हो पा रही है ना जी? जी हाँ, सगाई हो चुकी थी, वो भी टूट गई थी एक बार। जी बेटा, देखिए आपके सप्तम भाव में शनि गुरु चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं बेटा। जी शनि चंद्रमा का शत्रु है, गुरु के साथ बैठा है। एक तो गज केसरी योग भी बनाता है, अच्छा भी है, लेकिन शनि के साथ गलत भी है, और शनि आपका मारक का स्वामी है, इसलिए आपके विवाह में विलंब हो रहा है बेटा। जी शनि का दान कर दीजिए, आपका विवाह हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। काला कोई भी चीज़, काला कंबल, काली उड़द, जी सरसों का तेल, लोहे की कील, छायादान, आप ये सब कर दीजिए। कोई पूजा पाठ यज्ञ की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ यही कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और अति शीघ्र आपके विवाह के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे बेटा। जी। अच्छा, ये मतलब ये शनि का करने से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बेटा, शनि का दान कर दीजिए। जो रुकावट है आपके विवाह में वो सिर्फ यही रुकावट है, बाकी का सारा कुछ आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। एक सूर्य ग्रहण दोष भी है, सूर्य ग्रहण दोष की भी आपको पूजा करानी चाहिए। बाकी का आपको ऐसी परेशानी है नहीं, दान कर दीजिए जिससे आपका सारा कुछ ठीक हो और आपका विवाह टाइम से हो जाए बेटा। जी पंडित जी, उन्होंने ना मेरे को ना रतन भी दिया हुआ वैसे पहनने के लिए। पंडित जी को मैंने दिखाया था, वो बोले कि आप ये रतन पहन लो, पन्ना रतन दे रखा है, तो वो मैंने पहना भी था। जी मुझे बेटा, हो गए 5-6 महीने हो गए। देखिए पन्ना रतन आपके लिए शुभकारी है, लगन का स्वामी है पन्ना रतन आपका। लगन का स्वामी होने के साथ साथ आपको बहुत लाभ देगा। आपने पहन रखा है, जिससे भी आपने लिया है अति उत्तम दिया है उन्होंने, कोई गलत काम नहीं किया है, सब कुछ बढ़िया है। और आपके लगन का स्वामी पन्ना है, इसके कारण आपको बेहद लाभ मिलेगा बेटा। जी पंडित जी, हो जाएगी इस साल तक? बिल्कुल, देखिए भगवान करेगा अति शीघ्र आपकी विवाह जल्दी से जल्दी हो। आप शनि का दान कीजिए, सूर्य ग्रहण की पूजा करा दीजिए, आपका निश्चित लाभ हो जाएगा बेटा। कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, और सभी मंगल कामनाओं के साथ हम भी दुआ करेंगे, प्रभु आप इनकी शादी अति शीघ्र करा दें। राधे राधे। जी पंडित जी, राधे राधे। देखिए किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जो होता है वो दुख ही है, चाहे वो कैसा भी हो। अब मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो उनको भी एक कष्ट है, भाई शादी नहीं हो रही है, हो जाएगी तो अपना टाइम से अपना फ्री। तो माता पिता को भी टेंशन होती है, बच्चों को भी टेंशन होती है, ज़्यादा उम्र होने पर बच्चों को टेंशन हो जाती है, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी या नहीं होगी। कई ऐसी समस्या, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये दिमाग में जब आते हैं तो ये ग्रहों की युति के कारण आते हैं। हमारे जो ग्रह जहाँ बैठे हैं, मारक है, कारक है, नीच है, ऊंच है, उच्च का है, नीच का है, क्या सीन है, वो सब कुंडली देखने से पता चलता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको कुंडली का अंकलन अवश्य करा लेना चाहिए। अगर आप कुंडली का अंकलन नहीं कराएंगे तो आप क्या करा सकते, फिर आपका काम होना ना होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए आपको कुंडली का अंकलन अवश्य कराना चाहिए, और कुंडली का अंकलन जब आप कराओगे तो एक एक चीज आपको मिल जाएगी, हर वस्तु का आगमन आपको हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता रहता हूं कि आप अपनी कुंडली का अंकलन अवश्य कराएं, ज्योतिष पर विश्वास करें, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंटिस्ट है, जिससे कि आप जो भी कार्य करें आपको लाभ मिले। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं भैया अपना। गौरव बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी गौरव, डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी वो मेरा बच्चा हो चुका है। जी, आपने हमारे संस्थान से पूजा कराई थी? हाँ जी, 1-1.5 साल हो गई तब कराई थी संस्थान से। अच्छा, आपने 1-1.5 साल पहले पूजा कराई थी, अब आपको संतान सुख मिल चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। राधे राधे। देखिए हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सुख आता है तो भी प्रसन्नता अधिक होती है। अब इस बच्चे के कोई संतान नहीं थी, पूजा पाठ यज्ञ कराया, इनके संतान सुख मिला, अब उनको भी खुशी है, उनके माध्यम से हमें भी खुशी हुई, क्योंकि हमने जो कार्य किया वो कार्य सफल हुआ। जब तक कार्य सफल नहीं होता है, मैंने देखा बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहता कि सबके कार्य सफल हुए हों, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन लोगों के कार्य सफल नहीं हुए हों वो भी हमसे एक बार अवश्य कांटेक्ट करें। हमसे जिसने पहले पूजा कराई है और वो काम उनका सफल नहीं हुआ है तो हमें बताएं तो सही, हम देखेंगे किस कारण वो सफल नहीं हुआ है, कौन सा ऐसा दोष लग गया कि वो सफल नहीं हुआ, या हमसे कोई त्रुटि हुई है कि वो सफल नहीं हुआ है, तो हम दोबारा देखेंगे। तो आप निश्चित होकर के आप हमसे जुड़ें, जिससे आपके आ रही समस्याएं दूर हों और आपका जीवन लक्ष्य सफल हो।
बहुत सारी समस्याओं के साथ उन समस्याओं को दूर करके, निजात पा करके आपका जीवन सदृढ़ हो, मजबूत हो, आपके जीवन की दृढ़ता, मजबूती बनी रहे। क्योंकि जब आप अपने जीवन की मजबूत पकड़ रखते हैं, जब आप अपने जीवन को सदृढ़ रखते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां आती हैं। और खुशियां जब आती हैं जब आप कुंडली पर विश्वास करते हैं। जब आप कुंडली पर विश्वास नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं अंधविश्वास है। किस चीज का? विज्ञान को मानते हो, वैज्ञानिकों को मानते हो, तो फिर ज्योतिष को क्यों नहीं मानते? ज्योतिष भी एक विज्ञान है। एक चीज देखिए, जो सैकड़ों साल, हजारों साल पहले शास्त्रों में लिख दिया, पंचांगों में लिख दिया, और वो घटना आज अगर घटित हो रही है, किसी इंजीनियरिंग ने नहीं बताया, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया। मौसम का व्यवहार, उतार चढ़ाव, फसल का उतार चढ़ाव, महंगाई का उतार चढ़ाव, देश विदेश के झगड़े, देश विदेश में शांति, क्या होना है क्या नहीं होना है, वैज्ञानिक भी एक हफ्ते पहले ही बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, क्या होगा, ये बता सकता है वैज्ञानिक एक हफ्ते पहले। लेकिन हमारे साधु संतों ने, हमारे महर्षियों ने ज्योतिष माध्यम से हजारों साल पहले लिख दिया था, सैकड़ों साल पहले लिख दिया था। आपने देखा होगा, टीवी के माध्यम से भी लोगों को बताया गया कि फलाने महर्षि ने यह लिखा था कि सन 2020 से कोई बड़ी महामारी आएगी, तो हमारे बीच में आई और अभी तक है। देश विदेश में शांति नहीं होगी। अगर जिन लोगों को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है, अपने आस पड़ोस में पंडित जी के पास जाना, पंडित जी से बोलना आपका पंचांग दिखा दीजिए, फर्स्ट के 2 पेज पढ़ना या लास्ट के 2 पेज पढ़ना, आप समझ जाओगे कि वास्तविकता क्या है, ज्योतिष क्या है। हम लोग आपसे आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को सफल बनाने के प्रयास के लिए जुड़ते हैं। तो आप भी हमसे जुड़ें, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, सदृढ़ता बनी रहे, मजबूती बनी रहे, समाज में आपका सम्मान हो, ऐश्वर्य आपके पास हो, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो। लेकिन ज्योतिष को माने और भगवान पर विश्वास रखें, निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, भाव हो, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। माता पिता की सेवा करना आपका परम धर्म है। सास ससुर की सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। कीजिए तो आप देखना आपकी कुंडली में पितृदोष स्वतः ही शांत हो जाएगा। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, शांत हो जाएगा। क्योंकि समय का अभाव है, जिन जातकों का कॉल यहाँ नहीं लग पाया है वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।